हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो आरआरबी वैकेंसी को लेकर आपके माइंड में कई सारे सवाल है, स्टूडेंट के कई सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि मैम नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आरआरबी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताने वाली हूँ जिससे कि आप की प्रिपरेशन का लेवल कितना है ये आपको पता चलेगा। साथ ही साथ आपको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, क्या क्या पूछा जाएगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही जो 2019 में आरआरबी की जो एग्जाम हुई थी, किस तरीके से उसका एग्जाम पैटर्न था, वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आरआरबी की वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो आरआरबी का कैलेंडर जारी हुआ है। इन सभी का नोटिफिकेशन आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिल गया है, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल गया, एप्लीकेशन पर भी मिल गया और यूट्यूब पर भी मिल गया। ठीक है, तो कैलेंडर की अगर हम बात करें तो ये जैसे चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोली हुई है। तो देखो, आरआरबी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आरआरबी ने अपना कैलेंडर जारी किया है, क्योंकि अभी तक तो आरआरबी ने कभी अपना कैलेंडर नहीं दिया है। जैसे कि ग्रुप 5 में एग्जाम से पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया जाता है कि इन पोस्ट पर वैकेंसी इस समय आने वाली है। वैसे ही आरआरबी ने भी अपना कैलेंडर जारी किया है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है कि कैलेंडर का फायदा आपको ये मिलता है कि आपको समय मिल जाता है पढ़ने का, अच्छी प्रिपरेशन करने का। तो आपके पास में कोई बहाना नहीं रहता है कि समय कम है, हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। तो काफी समय आपको यहाँ पर मिल रहा है। कैलेंडर इन्होंने जारी किया है, बताया है कि कौन से पीरियड में कौन सी कैटेगरी का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फिर एग्जाम होगी। मतलब काफी समय आपको मिल रहा है आपकी अच्छी प्रिपरेशन करने का। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है। ठीक है, जुलाई से सितंबर के बीच अगर हम पैरामेडिकल वैकेंसी की बात करें, जैसे कि बाकी अदर कैटेगरी की भी यहाँ पर दी गई है, एएलपी, टेक्नीशियल, सभी की, लेकिन अगर हम पैरामेडिकल कैटेगरीज की बात करें जिसमें लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर ये सभी आ जाते हैं। तो अगर लैब टेक्नीशियन की हम बात करें तो जुलाई से सितंबर के बीच डिटेल नोटिफिकेशन आना है, और जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है हम पूरी सही और सटीक जानकारी के साथ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि 110% जुलाई से सितंबर के बीच नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, लेकिन कैलेंडर जारी हुआ है तो वैकेंसी आनी ही है। बाकी फिर स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, जैसे कि अगर महामारी आ गई, कोविड हो गया, तो फिर ऐसी स्थिति में तो नहीं हो पाएगा। हालांकि भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, क्योंकि बहुत ही भयंकर और खतरनाक स्थिति उस समय रही है जिसको हम सभी ने फेस किया है। ठीक है, तो जुलाई से सितंबर के बीच पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी आनी है, फिर एग्जाम होगी। मतलब काफी समय अच्छा आपको यहाँ पर मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए सिलेक्शन उसी का होता है जो कि समय से पहले प्रिपेयर्ड होता है। तो एग्जाम से पहले आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि वैकेंसी निकलने के बाद में प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो आपको उतना ही मिलता है जो कि पहले तैयारी करने वाला छोड़ देता है। ठीक है, और रही बात नंबर ऑफ पोस्ट की और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, तो ये तो डिटेल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। लेकिन 2019 का क्या पैटर्न था, 2019 में जो आरआरबी की एग्जाम हुई थी उसमें क्या पैटर्न था, उसका सिलेबस क्या था, एक आइडिया हम लगा सकते हैं। उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, एज लिमिट क्या थी, तो ये सारा उसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है 2019 का। तो एक उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का आपका एग्जाम हो सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, चाहे 500 हो, 600 हो, 50 हो या 10 हो, आपको तो केवल एक पद के लिए लड़ना है। तो खुद पर भरोसा रखिए और अपनी मेहनत में लग जाइए। अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल की है, ग्रेड पे भी अच्छा रहने वाला है, लेकिन कंपटीशन भी तगड़ा रहेगा। लेकिन हम भी कम नहीं है, हमारी भी मेहनत हमें उतने अच्छी तरीके से करनी है। तो अपना शेड्यूल बना लीजिए, पूरा जो भी सिलेबस है आपका अपने टेबल पर लगा लीजिए, क्योंकि ये शेड्यूल आपके लाइफ के शेड्यूल को सेट करेगा। ठीक है, बाकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, नॉन टेक्निकल में क्या पूछा जाएगा, टेक्निकल में क्या पूछा जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन के लिए आप डाउनलोड कीजिए एमएलटी एजुकेशन पॉइंट ऐप और शुरू हो जाइए हमारे साथ। और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम सिलेक्शन नहीं ले लेते। तो ऑल लैब टेक्नीशियन
रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, केवल आरआरबी ही नहीं, चाहे आप ग्रुप 5 की कर रहे हैं, ओ ट्रिपल एस सी की कर रहे हैं, या फिर आप ईएसआईसी की कर रहे हैं, कोई से भी लैब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। महाराजा बैच जो है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी लैब टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, इस बैच को लेकर स्टूडेंट के माइंड में एक सवाल रहता है कि क्या 2 साल में ये कोर्स कंप्लीट होगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 2 ईयर है। तो 2 साल में कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, कोर्स तो अभी हमारा मतलब अप्रोक्स जून के एवरेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे अभी रनिंग में चल रहे हैं। तो 2 साल वैलिडिटी का मतलब ये है कि आपने जब से कोर्स ज्वाइन किया है, अगर आप आज से कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आज से 2 साल तक इस कोर्स की वैलिडिटी आपके पास में रहेगी, और 2 साल बाद भी अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 साल वैलिडिटी का मतलब ये है। बाकी कोर्स तो अभी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम बहुत ही एडवांस लेवल पर पढ़ रहे हैं। मतलब जो भी आपकी बुक्स होती है, बहुत सारी बुक्स को हम इकट्ठा करते हैं, उसमें से कंटेंट निकालते हैं और आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। इस बीच में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे 400 प्लस। देखिए, मैंने बोला कि कुछ क्लासेस जो है वो अपलोडेड है और डेली आपको शेड्यूल मिलता है, शेड्यूल के अनुसार जो वीकली शेड्यूल मिलता है, उस वीकली शेड्यूल के अनुसार क्लासेस उसमें अपलोड होती है रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो क्लासेस आपको बिल्कुल एडवांस लेवल पर हम पढ़ रहे हैं। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चिंत होकर महाराजा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको 400 प्लस कंप्यूटराइज, मतलब जो भी नोट्स है, जो भी लेक्चर हम लेते हैं उसी के नीचे उसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। एक फैसिलिटी इसमें ये भी है कि आप नोट्स को डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी कर सकते हैं, और वीडियो को भी आप ऐप के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन देख सकते हैं, एप्लीकेशन में ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो नोट्स का एक ये फायदा है, लेकिन आपको मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि खुद के नोट्स आपको प्रिपेयर करना है, ताकि जब भी आपकी वैकेंसी आ गई है, आपकी एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, तो आपको रिवीजन करना है, तो आपको फिर से सारे लेक्चर नहीं देखना पड़े, बस अपना नोट्स देखा और रिवाइज किया। चाहे कोई सी भी एग्जाम फिर आएगी तो आपको केवल रिवाइज ही करना रहेगा। तो हमेशा अपने हिसाब से अगर नोट्स बनाते हैं तो हमको ज्यादा समझने में ईजी रहता है। ठीक है, साथ ही वीकली लाइव क्लासेस भी हमारी चल ही रही है, जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उन पर हम प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी एमसीक्यू हम पढ़ते हैं उनके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। एक अच्छी चीज हम इसमें एडवांस ये ऐड करी है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, कि जो भी एग्जाम होती है, जैसे कि ओ ट्रिपल एस सी की, ईएसआईसी की, आप ग्रुप 5 की, आरआरबी की, तो इनके जो ओल्ड एग्जाम पेपर है उनको हमने इकट्ठा किया है और उन सभी का टेस्ट हम प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आपको लेवल भी पता चलेगा कि कौन से एग्जाम में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत ही अच्छी बैच है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे। बाकी और कोई भी क्वेरीज आपको है एप्लीकेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो आप इन नंबर पर संपर्क करें। यहाँ पर आपके हर सवाल का जवाब दे दिया जाएगा, देर सवेर, लेकिन आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। तो अब बस हमें तैयारी अपनी शुरू कर देनी है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पहले से हमें प्रिपेयर्ड होना है। मैं ये नहीं कहती कि आप मतलब मेरी ही बैच ज्वाइन करो, आप केवल मुझसे ही पढ़ो। आपका जिसका अच्छा लगता है, जिस टीचर का अच्छा लगता है, जहां से पढ़ना अच्छा लगता है, जिस भी इंस्टीट्यूट से जिसका आपको समझ में आता है, पढ़िए, लेकिन तैयारी हमेशा पहले से स्टार्ट कर दीजिए। बस इतना सा निवेदन आपसे है, क्योंकि हड़बड़ाहट में बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे माइंड में रहता है, एग्जाम है, तो उस कंडीशन में फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। देखो कितना अच्छा होगा कि जब आपकी एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, आप पूरे प्रिपेयर्ड हैं, सारे टेस्ट आपने दे लिए, रिवाइज आपने कर लिया, अब आपको बस एग्जाम देनी है, तो मतलब आप खुशी खुशी एग्जाम देने जाएंगे, आपको पूरा अपने ऊपर भरोसा रहेगा कि बस मैं अब एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। तो आरआरबी क्रैक करने के लिए आप महाराजा बैच ज्वाइन कर सकते हैं निश्चिंत होकर। ठीक है, 2 ईयर की वैलिडिटी भी आपको इसमें मिल रही है और बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो आपकी तैयारी के लिए लग जाइए बस। अब मैं थोड़ा सा 2019 का जो सिलेबस और जो कोर्स का, एक मिनट, 2019 का जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उसके बारे में बात कर लेती हूँ, और क्वालिफिकेशन 2019 में क्या मांगी थी। तो जैसे कि 2019 में आरआरबी की जो वैकेंसी आई थी, उसमें लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 और लैब असिस्टेंट के नाम से वैकेंसी आई थी, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई थी
बीएससी विद बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बीएससी विद केमिस्ट्री, या फिर जैसे डीएमएलटी, ठीक है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो बहुत ही अच्छा मौका है, ऐसा मौका हमें गंवाना नहीं है, ठीक है। और बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी मतलब कि बीएमएलटी, ठीक है, बीएमएलटी और डीएमएलटी दोनों के लिए वैकेंसीज आती, बीएससी विद बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो और लाइफ साइंस वाले भी कर सकते हैं। और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, देखिए मैंने पहले ही बोला आपको कि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, तो उसमें अच्छा खासा कंपटीशन भी रहने वाला है, पूरा अच्छे से प्रिपेयर होकर हमें चलना है। अगर लैब असिस्टेंट की बात करें तो उसमें आपकी 12th पास होना चाहिए, 12th होना चाहिए, और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मतलब कि डीएमएलटी मांगा गया है, ठीक है, डीएमएलटी यहाँ पर मांगा गया था। अब हम ये नहीं कहते कि ऐसा ही सेम इस बार भी होगा, लेकिन एक आइडिया लगा सकते हैं कि यही मांग सकते हैं। लेब सुपरिटेंडेंट और लेब असिस्टेंट के नाम से आती है, कि कैसे आती है, अब वो देखो वैकेंसी आएगी तो ही हमें पता चलेगा। बाकी अगर एग्जाम पैटर्न देखें हम, तो एग्जाम पैटर्न कैसा था 2019 का, कि इसमें आपके 100 नंबर का पेपर था, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर था, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पूछे गए थे। अगर टेक्निकल की बात करें तो आपके कोर्स में से 70 नंबर का पूछा गया था, बाकी अदर नॉन टेक्निकल में से 30 नंबर का पूछा गया था, और 90 मिनट आपको दिए गए हैं। तो चेंज हो सकता है, सरकार है, नियम चेंज हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक आइडिया हमें लग जाता है। जिसमें नॉन टेक्निकल की अगर आप बात करेंगे तो नॉन टेक्निकल में क्या क्या पूछेंगे, नॉन टेक्निकल में वही जैसे कि मैथ्स पूछते हैं, रीजनिंग और जीके, जीके। तो देखिए इनके बारे में आपको गाइडेंस हम दे देंगे कि कहाँ से कैसे कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम अवॉइड कर देंगे, इसमें से भी हम बात करेंगे आपको लास्ट में, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बारे में भी आपको गाइड किया जाएगा। और बाकी इसमें तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो 70 नंबर जो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें फोकस करना है, लेकिन इसको भी नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, ये 30 नंबर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो जो हम कर सकते हैं वो तो हम पढ़े। अब देखिए सिलेबस क्या था, तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें सिलेबस था आपका 2019 में लैब सुपरिटेंडेंट और लैब असिस्टेंट दोनों का अलग अलग सिलेबस था। जैसे लैब सुपरिटेंडेंट की बात करें तो सोशियोलॉजी, फिजिकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, आपका जो भी सिलेबस आपके कोर्स के जो सब्जेक्ट है उन्हीं में से पूछा गया है। जैसे वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, सीरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, कोएगुलेशंस, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, पैरासाइटो क्लिनिकल पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजिक्स इसमें ऐड कर दी है, और जनरल मेथडोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये सभी आपके कोर्स के जो सब्जेक्ट है उन्हीं में से है। ये कितने नंबर का, जैसे उसमें 70 नंबर का पूछा गया है। बाकी जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा हम उस पर एक बार अच्छे से डिटेल में पूरी चर्चा कर लेंगे। तब तक आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ये नहीं सोचना है कि कब वैकेंसी आएगी, हमें आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। लैब असिस्टेंट में जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेम, पैथोलॉजी, हिस्टोपैथो, हिमेटो और ब्लड बैंकिंग, ये आपकी लैब असिस्टेंट की। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर जरूर चर्चा हम करेंगे पूरे अच्छे से। अब देखिए मैंने बोला था फर्स्ट में कि एक ऐसा सूत्र, सिलेबस कैसे है, कैसा रहेगा, प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक ऐसा सूत्र जिससे कि आपका आपका प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा कि आरआरबी की जो एग्जाम है, जैसे ओल्ड पेपर है, तो उसका हमने एक टेस्ट प्रिपेयर किया है। तो अभी जाकर एमएलटी एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको फ्री टेस्ट मिलेगा। फ्री टेस्ट मटेरियल में आप जाएंगे तो आपको आरआरबी ओल्ड पेपर करके मिलेगा, और ओल्ड पेपर या ओल्ड टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो उस पर आपको क्लिक करना है और आप उस टेस्ट को देकर अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि कितनी प्रिपरेशन आपके कितनी लेवल तक हो गई है और कितनी आपको करनी अभी भी बाकी है, ठीक है। तो चाहे आपका लेवल कितना भी हो, क्योंकि एग्जाम में अभी काफी समय भी है आपके पास में, तो फिर आपको प्रिपरेशन, रिवीजन, ये सारी चीजें चलती रहनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज हो तो मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको बताया है, बैच ज्वाइन करने के लिए एमएलटी एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप महाराजा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।